पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर की तानाशाही चरम सीमा पर है और पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर करके विद्रोह कर रही है कि आसिम मुनीर की तानाशाही से हमें बचाओ। और इस आक्रोशित भरे माहौल में आसिम मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई है। क्या मुश्किलें बढ़ी है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों को आजीवन कारावास को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और ऐसा हमला किया जिससे पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा हो गया। लोगों को यह लगने लगा कि अगर अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर सकता है तो वो हमारे देश के अंदर भी हमला कर सकता है। अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर सकता है अमेरिका, तो फिर वो किसी भी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है। अब इसी को लेकर के बहस छिड़ गई है और खबर यह आ रही है कि राष्ट्रपति वेनेजुएला का मादुरो को अमेरिकी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस फोर्स जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। वेनेजुएला राष्ट्रपति मादुरो अपने बेडरूम में सोया हुआ था, वहां से घसीट करके अमेरिकी पुलिस ने मादुरो को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। और ट्रंप ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा कि मादुरो अब सत्ता में नहीं है। मादुरो के ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये एक मैसेज है अमेरिका का कि अगर कोई भी तानाशाही करेगा, डिक्टेटरशिप चलाएगा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। वो अमेरिका जो पूरे देश में ये बात कहता है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, और वो किसी देश के अंदर हमला करता है और वहां के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लेता है। ये एक माइंडसेट बनाने की कोशिश, जो एक माहौल बनाने की कोशिश ट्रंप कर रहा था, आज वही माहौल में वो खुद फंसते हुए जा रहे हैं। अमेरिका ने मादुरो को तानाशाह बताया और मादुरो पर ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने इसीलिए वेनेजुएला पर हमला किया और मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। अगर वही भारत पाकिस्तान के अंदर हमला करता है, वहां का जो बड़ा आतंकवाद है, हाफिज शहीद, लश्कर तैयबा का गुर्गा या फिर जैश ए मोहम्मद, इन तमाम लोगों पे अगर भारत कार्रवाई करता है, अगर पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारत कार्रवाई करता है, तो अमेरिका चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि ऐसा नहीं चलेगा, तानाशाही होगी। आप अगर पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे तो हम भी आपके अंदर हमला करेंगे। अमेरिका धमकी देता है, लेकिन वही अमेरिका पे जब खुद पे बात आती है तो वो दे दनादन हमले करता है, तानाशाही खुद करता है, वहां के राष्ट्रपति को खुद गिरफ्तार करके ले आता है और ये कहता है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ये हिपोक्रेसी है। मादुरो को न्यूयॉर्क जेल में रखा गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि वेनेजुएला अमेरिका के नियंत्रण में है। अमेरिका ने तेल उत्पादन पर बहुत बड़ा बयान दिया और यह कहा कि अगर वेनेजुएला के अंदर हमला हुआ है तो इससे तेल और महंगे हो जाएंगे और इससे भारत पे भी समस्याओं का गाज गिरा है। भारत में इस खबर की चर्चा तेज से है और आसिम मुनीर अचानक, जैसे वेनेजुएला राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी होती है, भारत के अंदर आसिम मुनीर पूरी तरीके से ट्रेंड करने लगता है। क्यों ट्रेंड करने लगता है ये मैं आपको बता रहा हूं। लोग आसिम मुनीर को तानाशाह कहकर के आलोचना कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर जो है वो तानाशाही कर रहा है, सत्तावादी है। ये वहां का ये मिलिट्री सारा डिक्टेटरशिप संभालता है। फ्यूचर ऑफ आसिम मुनीर, जो आज वेनेजुएला राष्ट्रपति मादुरो के साथ हुआ है, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है मादुरो को, बिल्कुल वैसी ही स्थिति आसिम मुनीर के साथ भी होने वाली है। ऐसे कयास सोशल मीडिया पे लगाए जा रहे हैं और इसीलिए लोगों ने कहा कि आसिम मुनीर पे सख्त सजा का अब ऐलान हो चुका है। ये एक मैसेज है कि जो भी तानाशाही करेगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। लेकिन यहां पे तानाशाही कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, ठीक है। दूसरे देश के अंदर अटैक करके वहां के राष्ट्रपति को उठा करके ले आना और फिर ये कहना कि तानाशाही चल रही थी, ये गलत है। ठीक है, ड्रग्स तस्करी हो रहा था, इस मामले में अगर आपने अटैक किया है तो कुछ हद तक सही है। तानाशाही तो आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर भी कर रहा है, तो अगर भारत कार्रवाई करता है तो फिर ये कहां से डिक्टेटरशिप हो गया? अब सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर का नाम चारों तरफ
छाने लगा और लोगों ने गिरफ्तारी की मांग कर ली कि आसिम मुनीर को तुरंत गिरफ्तार करो, ये भी बहुत तानाशाही कर रहा है। अब यहां पे दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तानाशाही का एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही है आसिम मुनीर की। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में मौत की खबर सामने आ रही थी कि किसी परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है इमरान खान से। लोगों ने यह कहा कि इमरान खान को जेल के अंदर ही टॉर्चर करके उनको खत्म कर दिया गया है, डिक्टेटरशिप है, मिलने नहीं देंगे आपको, यह तानाशाही है। तो फिर अमेरिका क्यों नहीं कार्रवाई करता है पाकिस्तान के अंदर? पूरे विश्व में हल्ला है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और जहां भी बड़े हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, लेकिन फिर भी अमेरिका कोई कार्रवाई नहीं करता पाकिस्तान के अंदर। अब एक जो बड़ा मामला सामने आया कि पाकिस्तान का पूर्व पीएम इमरान खान ने एक ट्रस्ट को सस्ती जमीन दे दी बिना सोचे हुए। उस वक्त सत्ता में था इमरान खान और गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसा हुई और सेना की इमारतों को आग से जला दिया गया और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान के जितने भी समर्थक थे, अब पुलिस पे पत्थर भी फेंके गए इमरान खान के समर्थकों द्वारा। सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी, आतंकवाद कानूनों से केस भी दर्ज किए गए और इमरान खान पहले से ही जेल में बंद थे। पत्नी बुशरा बेबी पर भी केस दर्ज किया गया। खबर यह आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर, जो कि 7 समर्थकों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है जो कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थक थे। अब यह मैसेज क्या दिया गया है? यह साफ तौर पे तानाशाही है पाकिस्तान के अंदर कि अगर इमरान खान के समर्थक अगर सड़कों पे उतरेंगे तो उनको हम सजा देंगे, उम्र कैद की सजा देंगे, जितने बड़े से बड़े सजा होते हैं वो दे देंगे। तो ये तानाशाही है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पे आगे जो बड़ी खबर सामने आई कि यूट्यूबर, पत्रकार और अफसर भी दोषी हैं। डिजिटल आतंकवाद के आरोप भी लगाए गए हैं। सोशल मीडिया से हिंसा भी भड़काई गई है। कोर्ट ने 15 लाख का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना न देने पर जेल की सजा और बढ़ेगी और दोषियों को अपील का अधिकार तक नहीं दिया गया है। ये सोच लीजिए, इसको तानाशाही बोलते हैं, जिसपे नजर अमेरिका की नहीं जाएगी। सभी दोषी विदेश में रह रहे हैं। प्रेस की आजादी पर बहस शुरू हो गई कि पाकिस्तान के अंदर तो लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र का मतलब तो पाकिस्तानी जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे आप प्रेस की आजादी तो छोड़ दीजिए, खुलकर आप बोल नहीं सकते हैं। आप सरकार के खिलाफ आपने अगर आवाज उठा दिए तो कल तक आपके घर के बाहर प्रशासन रहेगी। इमरान खान के समर्थक अब निशाने पर हैं। इमरान खान के समर्थक अब इमरान खान के समर्थन में सड़कों पे नहीं उतर सकते हैं। जिस तरीके से 7 समर्थकों को इमरान खान के आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है, अब इससे इमरान खान के समर्थक जो हैं वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं। बयान तो पाकिस्तान के अंदर नेताओं का दिया ही जाता है, आतंकवादियों का भी दिया जाता है, वहां की जनता सुनती है, लेकिन काम नहीं दिखता है। सेना वहां का नेता है, लेकिन वो सारे सेना जनता से दूर रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान की जनता किस तरीके से रह रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की क्या हालात है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये कभी चीन से, कभी अमेरिका से, दूसरे देशों से कटोरा लेकर के भीख मांगता है आसिम मुनीर जाकर के। लोकतंत्र को दबा करके पाकिस्तान के अंदर तानाशाही चलाई जा रही है जोर शोर से, और बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि भारत दोषी है। पाकिस्तान में जो आज अर्थव्यवस्था खराब है, भारत दोषी है। अपने गिरबान में झांक करके देखो कि तुमने क्या किया है। अपनी गलती को छुपाने के लिए हमेशा पाकिस्तान भारत को दोषी बताता है। खुद पाकिस्तान का आसिम मुनीर का करीबी अफसर स्टेटमेंट देता है कि जो आसिम मुनीर है वो नाकाम है, वो पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम नहीं कर रहा है, जिससे जनता पूरी तरीके से नाराज है। प्रेस की आजादी पर भी हमला है। पाकिस्तान के अंदर आप खुल करके नहीं बोल सकते हैं। जनता की आवाज को दबाया जाता है, भाषण बड़े बड़े दिए जाते हैं, लेकिन तैयारी वहां बिल्कुल जीरो है। नियम कानून पूरी तरीके से तोड़े जाते हैं, धज्जियां उड़ाई जाती है। सेना की साख आसिम मुनीर ने पूरी तरीके से गिरा दी है।